सभी को राधे राधे। कहते हैं ना, जिस चीज़ की हमारे पास जो भी चीज़ होती है ना, फिर उसको हमें इज्जत नहीं करते, कुछ भी हो। जैसे अगर हमारे घर पे बहुत सारा अनाज है तो शायद रोटी जितना घर में चाहिए उससे ज़्यादा बन जाती हैं। और कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जो हमारे पास चीज़ें हैं उनकी हम कभी इज्जत नहीं करते। और जिसके पास वो चीज़ नहीं है वो उसकी वैल्यू करता है। जैसे किसी के पास रोटी है, वो किसी के पास नहीं है, कोई खा के सो रहा है, कोई भूखा सो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कोई पैदल जा रहा है, उसको शायद किसी साइकिल वाले को देखे, शायद ये साइकिल मेरे पास होती, और साइकिल वाला सोच रहा है कि शायद ये बाइक मेरे पास होती, बाइक वाला सोच रहा है ये शायद ये गाड़ी मेरे पास होती, गाड़ी वाला सोच रहा है शायद इससे अच्छी गाड़ी मेरे पास होती है और कुछ होता। ऐसे ही आजकल भाइयों के रिश्तों में हो गया है। अगर 4 भाई हैं तो शायद वो एक समय तक ही अच्छे रहते हैं, मिल के रहते हैं, और कुछ शादी के बाद या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, पता नहीं वो कैसे चेंज हो जाते हैं। जो बचपन में अगर अपने भाई को कोई कुछ बोल देता था तो शायद आदमी जब तक उसका भाई उसको जब तक नहीं छोड़ता था जब तक उसको कूट ना दे। और वही जब बड़े हो जाते हैं, शायद 4 भाई से भाई के साथ कोई सी आ जाती है, कोई स्त्री आ जाती है, पता नहीं लोग कैसे चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले बात, मैं ये रूल अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, अपने घर वालों के ऊपर अप्लाई करता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी 4 भैया हैं, शायद वो भी एक टाइम तक मिल बांट के रहे होंगे, लेकिन मेरे जन्म से तो सब अलग अलग चूल्हे पर खाना बनता है। और पता नहीं वो चूल्हे क्यों रख गए, कौन सी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से चूल्हे रख गए। और शायद मेरी जितनी सोच है, जितना मैं सोच सकता हूँ, वो चूल्हे शायद एक हरामपन की वजह से रख गए। 4 रोटी, शायद कोई 4 बढ़ाएंगे तो 4 और ज़्यादा रोटी बनानी पड़ेगी, या फिर माया कि ये चीज़ मैं इनके लिए नहीं अपने लिए करूं, या कुछ चीज़ें होती हैं। और कुछ घर में परिस्थिति ऐसी भी होती हैं, कुछ भाई उनके सही भी नहीं चलते। बहुत घरों की ये भी परिस्थितियाँ होती हैं कि हमारा शायद ये इसको घर से हिस्सा ही देना अच्छा रहेगा, शायद अपने पैरों पर खड़ा होगा तब चीज़ों को समझेगा। ये भी हो सकता है एक ऑप्शन। आज एक फिरोजाबाद में आज की न्यूज़ है, मैं पढ़ रहा था कि 2 सगे भाइयों ने कुछ सोने वोने की, कुछ दादी या पिताजी की कुछ चीज़ होगी और उसमें बंटवारा हो गया, और शायद भाई ने चांदी की चीज़ 1 इंच ज़्यादा शायद 1 ग्राम या 2 ग्राम ज़्यादा ले ली थी, तो छोटे भाई ने बड़े भाई का सिर फोड़ दिया यहाँ से। ये खबर पुलिस के पास चली गई, और पुलिस तो आपको इधर से भी दे उधर से भी दे। जो भाई कभी एक दूसरे के पीछे दूसरे से लड़ जाते थे, आज वो एक दूसरे से ही लड़ने पे आ गए। हो कैसे रही हैं ये चीज़ें? ये मतलब भाई को पीट रहा है, मतलब, और जो भाइयों के बच्चे हैं वो एक दूसरे के भाइयों के बच्चों से बात नहीं करना चाह रहे। ये खटास आई कहाँ से? एक बार हम चीज़ों को सोचना पड़ेगा। खटास अंदर से ही आई है कि कोई बाहर वाला कर रहा है, और बाहर वाला कर रहा है तो हम बाहर वालों की क्यों सुने? जब घर में कोई परिस्थिति ख़राब होगी तो शायद वो घर वाला सबसे पहले खड़ा होगा, बाहर वाला तो शायद उस टाइम आएगा कि पुए किस तारीख के हैं, और पुए हो रहे हैं या पूड़ी हो रही हैं, खीर बन रही है कि नहीं,
उस टाइम आएंगे, लेकिन अपने ही अपनों का साथ देते हैं। जिसके भाई नहीं होते उसको भाइयों की बहुत कमी महसूस होती है। और शायद इसका एग्जांपल एक मैं हूँ। मैंने बहुत भाईचारा कमाया है, और आज की तारीख में मैंने दोस्ती तो मेरी इतनी है कि ज़्यादातर मैं हर किसी से प्रेम भाव से ही बोलता हूँ, तो इस वजह से बच्चे मेरे से भाई लोग अटैच हो जाते हैं। बात रही ये हम लोग घर क्यों बिगड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट है द हिंदुस्तान टाइम की, जिसमें उत्तर प्रदेश में 40 लाख केस रजिस्टर होते हैं फैमिली कोर्ट में एक मंथ में। 40 लाख। उत्तर प्रदेश हर चीज़ में आगे रहता है, कोई भी चीज़ हो हम सबसे आगे हैं। तो ये हो क्यों रहा है। 60-70 साल की ज़िंदगी हम लोगों की, वो खून खून से लड़ रहा है। सब माया। मेरा तो यही सोचना है माया है इस सब की वजह। वो शायद हम सब ने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक पिताजी ने 4 लड़कों को एक एक लकड़ी दी और उसको तोड़ने को बोला, सबने तोड़ दी। फिर गठरी दी, फिर बोला अब तोड़ के दाओ, किसी पर नहीं टूटी। तो शायद उसका निष्कर्ष यही था कि संगठन में बल होता है। कोई भी बाहर का आपसे आपके भाई की कितनी भी बुराई करे, कुछ भी बोले, भाई आपका भाई रहेगा। मैं शायद इतनी बड़ी बातों के बोलने लायक नहीं हूँ, पर मैं बहुत अब तो मैं चीज़ों पे शायद 2-3 घंटे रिसर्च कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हों कैसे रही हैं। लाइफ में कुछ ना कर पाऊँ, पर ये है कि अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा अपने पिताजी को। और ये सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप जो अचीव करना चाह रहे हो वो तो सेकेंडरी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए एक अच्छा इंसान। अगर हमारे बगल में कोई बैठा है तो बस वो बैठा ही रहे, ऐसा ना लगे कि हाँ ये थोड़ा वैसा है कि मैं इसके उठने से चला जाऊँ। चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब मत करो। कोई भी तुमसे क्या बोल रहा है, और हाँ उन बच्चों को दरअसल आपकी मम्मी आपसे कुछ भी बोले कि आपके ताऊ के लड़के ख़राब हैं, कि आपके चाचा के लड़के ख़राब हैं, कोई भी हारी परेशानी हो आप चाहो उनके यहाँ। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, अपने अपने ही होते हैं। एक और बात कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, और ये शायद एमपी की बात है। 2 सगे भाइयों ने अब पिताजी ख़त्म हो गए उनके, तो इससे उन लोगों को दोनों को बराबर दिया। और उन लोगों की इतनी बदतमीजी हुई कि उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो उनका शरीर आधा काट के एक छोटे भाई ने लिया, एक बड़े भाई ने। हम कहाँ तक गिर चुके हैं। पता नहीं आपके पिताजी ने आपके बचपन में आपकी कितनी परिस्थितियाँ ख़राब हों, फिर भी आपको कभी उसका एहसास नहीं होने दिया कि हाँ घर की परिस्थितियाँ ख़राब है। आपको उस तरह से पढ़ाया होगा कि आपको कुछ और चीज़ों में विलीन किया होगा, और हम बड़े होकर उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं हर चीज़ की। ध्यान रखना, ये सबसे पहले मैं अपने घर पे बोल रहा हूँ। कोई ये सोचे पहले तू अपने घर की तरफ देख, मैं सबसे पहले अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ। और मैं यही इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरे यहाँ की भी परिस्थिति ख़राब है। शायद वो ये वीडियो देखें या ना देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। चलो आपकी घर की लेडीज़ों में नहीं बन रही,
कम से कम भाइयों में तो बना के रखो, उनके बच्चों से बना के रखो। हाँ, जहाँ गलत हो रहा है उसका कोई भी हो, आपके भाई हो या कुछ भी हो, कभी गलत को आप सही भी तो कर सकते हो, और ये अधिकार बनता है हमारा उस चीज़ को सही करने का, तो हमें करना भी चाहिए। और आजकल ननद बुआ इन लोगों को और अलग से ही चीज़ें चल रही हैं कि उसको बुआ पसंद नहीं है, कि इसको ननद, भाभी को ननद पसंद नहीं है। आप भी तो किसी घर की बेटी आई हो उस घर में, हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक बार मिल बांट कर रहो तो कभी आप एक रोटी खाना अकेले, और कभी एक रोटी के 4 हिस्से करके खाना, स्वाद देखना किस में ज़्यादा आता है। हम स्कूल जाते थे, वो दोस्त वगैरह कुछ लाते थे तो 5 या 20 लोगों में बटता था, वो स्वाद ज़्यादा था कि हम अकेला अपना लंच बॉक्स लेके कहीं बैठ के खाएं, वो स्वाद ज़्यादा था। चीज़ों को सोचना पड़ेगा। फैमिली कोर्ट भरे पड़े हैं केसों से, और वो ही अपने घरों के ज़्यादा केस हैं, कहीं बाहरों के नहीं हैं, बस अपने ही घर। हम खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही कट रहे हैं, सब कुछ खुद ही हो रहा है। और छोटी छोटी बातों पे कि उसने 2 बाल्टी पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया, कि उसने 2 रोटी ज़्यादा खा ली, कि वो ऐसा है, कि वो वैसा है। हम कैसे, हम अपने आप को देखें पहले, हम कैसे। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द सिस्टम, भाई बाप का एक छोटा रूप है। जिसके भाई नहीं होते, कभी उनसे पूछना भाइयों की कमी क्या होती है। भाई एक परछाई है, उसके पीछे आप आराम से चल सकते हो। बाप के जाने के बाद भाई बचता है, कौन ले जाने के लिए आया है, सब यहीं छूट जाएगा। कभी मैं जिन लड़कों को, जिन भाइयों को साथ घूमते देखा, खेलते देखा, एक दूसरे के लिए लड़ते देखा, आज मैं अपने गांव में देखता हूँ, अपने और पास के गांव में देखता हूँ, वही भाई बहन 4 चूल्हे रख गए, 5 चूल्हे रख गए, बंटवारा हो रहा तो लड़ रहे हैं। मैं अपने घर में ही कह रहा हूँ, मेरे घर में ही लड़ाई होती है। कब तक चीज़ें, हमें सोचना होगा कहाँ पर कमी हो रही है। क्या ऐसा है जो उस भाई के लिए हम कर नहीं पा रहे, क्या ऐसा है जो वो भाई हमसे नाराज़ हो रहा है। भाई भाई रहता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप किसी के बहकावे में आके अगर अपने भाई से रिश्ते तोड़ रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम कहीं जा रहे हों, उससे भी मन प्रेम से बातें कर लेते हैं। जो अननोन आदमी होता है, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हो, किसी ट्रेन में, किसी बस में, किसी ऑटो में, उससे भी हम दोस्ती कर लेते हैं। उसकी पर खास अपने सगे भाई से कभी मन प्रेम से कभी बात नहीं की। क्योंकि एक स्त्री ने पता नहीं क्या उल्टा सीधा क्या बोल दिया और आपने मान लिया। कभी अपने भाई से पूछा कि ये चीज़ है, सत्य है कि नहीं? मान लो आप अपने छोटे भाई का या बड़े भाई का हिस्सा दे भी दोगे अपने बच्चों को, आप तो चलो चले जाए, कोई यहाँ पर नहीं रह रहा, सबको जाना है ऊपर, ठीक है,
पर आप लोगों ने उन जो आपकी आने वाली पीढ़ी उनमें खटास कर दी, वो ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे। आप भाई हैं तो बोले थे, वो चचा जाओगे कभी नहीं बोलेंगे। तो उनके अंदर तो आप लोगों ने इतनी खटास भर दी है, वो चीज़ें उनके अंदर से नहीं निकल सकती। कोई भी